हेलो और नमस्ते दोस्तों। तो हम बैठ चुके हैं बस में पुरी से जाने के लिए कोणार्क। मुझे ठीक पायलट के बगल वाली सीट का एक्सपीरियंस करने को मिला है और मैं एसी बस से जा रहा हूं। तो टिकट हमारा लगा है 100 रुपये और नॉर्मल बस से जाएंगे तो आपको 60 रुपये में 40 मिनट के अंदर अंदर ये समुद्र और खूबसूरत नज़ारा दिखाते हुए पुरी से बस छोड़ देगी कोणार्क। कोणार्क में हम जाने वाले हैं सूर्य मंदिर सन टेम्पल के दर्शन करने के लिए। दोस्तों तो बस के लंबे सफ़र के बाद हम लोग कोणार्क में पहुंच चुके हैं। सन टेम्पल मेरे ठीक पीछे है, तो यहाँ से अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या है कैसा है, सारी चीज़ें जानेंगे यहाँ के बारे में। तो मेरे ठीक पीछे यहाँ पर मंदिर का इंटरप्रिटेशन है। पहले इसके अंदर चलते हैं, इसको जानते हैं, फिर मंदिर में एंट्री करेंगे। तो उन्होंने बोला थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। और ये पहली जगह है जहाँ हमको वीडियो और फ़ोटो लेना अलाउड किया जा रहा है। तो चलते हैं अंदर। अंदर आके यहाँ काउंटर से हम लोग 60 रुपये का टिकट लेंगे। पर पर्सन 60 रुपीज़ है दोस्तों। कुछ इस तरीके का स्कैनर आपको मिलेगा और ये पूरे परिसर में लेफ़्ट तरफ से अंदर जाएंगे। ये भारत में कहाँ कहाँ कुल 8 मंदिर हैं वो जगह यहाँ पर दिखाई गई है और पूरे देश में टोटल 7 सूर्य मंदिर है। तो ये गैलरी है, यहाँ से हम अंदर की तरफ आएंगे और यहाँ ज्ञान का भंडार है दोस्तों। अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो बाहर जिस प्रकार का मंदिर बना है एग्जैक्टली सेम उसका एक ढांचा या हमारे आंखों के सामने बना है, ताकि इसे देख करके जब हम मंदिर एक्चुअली देखने जाएंगे तो हर एक चीज़ समझ पाएंगे किस तरफ क्या है और किस प्रकार से ये बनाया गया है। ये चित्र में दिखाया गया है कि इंसान का शरीर और मंदिर कितने सिमिलर है। हम सनातनियों में कहते हैं कि इंसान का शरीर जो है वो भी एक मंदिर की तरह होता है, मंदिर की ही तरह अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। तो आप पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि मंदिर के निर्माण की तकनीक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों। यहाँ गौर से देखिएगा, जो हम कहते हैं ना कि इतने भारी पत्थर ऊपर कैसे जाते थे, ये तो एलियनों का काम है, बाहर से किसी ने आकर के किया है। जिस बात पर आज हमको यकीन नहीं होता है वो तकनीक लगा करके हमारे जो पूर्वज है, हमारा जो इतिहास है, उन लोगों ने इतना सब कुछ निर्माण यहाँ पर कर दिया है। तो ये जो छोटे छोटे एक नक्शे में आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक ढलान बनाई जाती थी। सबसे पहले बेस बनाया जाता था, धीरे धीरे उसको ऊपर उठाया जाता था, उसके बाद और ऊपर ले जाने के लिए ये पिक्चर में देख सकते हो कुछ इस प्रकार ढलान बनाई जाती थी। इस ढलान से बड़े बड़े पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जा करके फिर लगाया जाता था। हमारे सामने ये जो मूर्ति है ये सूर्य देव की मूर्ति है। और एक बात मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है ये एज इट इज़ यहाँ बना करके रखी गई है कि हम नज़दीक से देख पाए और समझ पाए। एक्चुअल में रियल मूर्ति जो है वो बाहर मंदिर में लगी हुई है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, वहाँ हम देख नहीं पाएंगे। इस वजह से उन्होंने सेम मूर्ति यहाँ पर बना के रखी है कि हम यहाँ करीब से देख सकें। फॉल ऑफ कोणार्क सन टेम्पल, मेन वजह जो है मंदिर के गिरने की, सुलेमान करनी के द्वारा अपवित्र होने के कारण इस मंदिर का बीच में लोगों ने बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कभी भूकंप के कारण तो अलग अलग नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण ये मंदिर टूटता गया और इसका पुनः उद्धार भी वक्त के साथ होता चला गया। ये है दोस्तों 33 फीट 8 इंच बड़ा अरुण स्तंभ, जो कि मंदिर के ठीक सामने है। ये पूरे काले पत्थर, क्लोराइट पत्थर से बनाया गया है। फिलहाल ये अरुण स्तंभ आप लोगों को जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार के सामने स्थापित किया हुआ दिख जाएगा। और इसके ऊपर ये जो कट्स हैं, ये जो पट्टियाँ हैं, कुल 16 कट्स बने हुए हैं। 16 पट्टियाँ इसके ऊपर कटी हुई है। यहाँ पर बनी कुछ मूर्तियाँ हैं दोस्तों, जो कि 12 से 13वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। और इसके जो बाल है, बालों में जो पिन है, गजरा है,
एक एक चीज़ इतने प्यार से, इतनी खूबसूरती से नक्काशी करके बनाई गई हैं कि एक छोटी से छोटी बारीकियों को आप देख सकते हो। उस वक्त उस ज़माने के लोगों ने क्या खूब ये चीज़ें बनाई हैं। और अभी भी मैं आपको याद दिला दूँ, ये चीज़ें हम अभी म्यूज़ियम के अंदर देख रहे हैं। असली जो चीज़ें हैं वो बाहर मंदिर में हम लोगों को ज़रूर देखने मिलेंगी, मैं लेकर के जाऊँगा। ये देख सकते हैं फूल की टोकरी पकड़े हुए एक महिला है। और ये देख सकते हैं आप दूसरी मूर्ति, ये सांप के ऊपर की मणि और उसकी स्किन को भी किस प्रकार से नक्काशी करके बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत कलाकारी है। आई होप ये वीडियो सही लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री में, हमारे भारत के इतिहास में, ऐसे आर्टिस्टिक चीज़ों के अंदर। ये भी आप लोग देख सकते हैं जगमोहन की पीड़ा के ऊपर कि ये जो है 3 जो देव हैं हमारे, वो बनाए गए हैं यहाँ पर। इनके हाथों में जो आप है वो भी देख सकते हो, उसको भी किस प्रकार से नक्काशी करके बनाया हुआ है। और पैरों को देखिए, टोस पर खड़ा किया गया है इसे। व्हील ऑफ कोणार्क, कोणार्क का चक्र जो कि आपके भारतीय 10 रुपए के नोट में देखने मिलता है बाहर मंदिर में जाकर के। मैं एग्जैक्टली वो चित्र आपको दिखाने वाला हूँ जो आपके 10 रुपयों के नोट पर बना हुआ है। इसके बीच बीच में कई सारी मूर्तियाँ, आकृतियाँ बनी हैं, जिसको बहुत अच्छे से मैंने डिकोड किया हुआ है अपने मंदिर वाले व्लॉग में। मंदिर का व्लॉग जो है दोस्तों, ये म्यूज़ियम के व्लॉग के बाद आएगा, अलग से आएगा, तो ये व्लॉग के बाद उसे देखना ना भूलिएगा। ये मूर्ति बहुत ही स्पेशल मूर्ति है दोस्तों, एक मोमेंट को कैप्चर किया हुआ है। पुराने ज़माने में तो फ़ोटोज़ नहीं हुआ करते थे, ना ही कैमरा हुआ करता था। ये एक सिचुएशन को यहाँ पर एक मूर्ति में दर्शाया गया है कि ये एक जिराफ है। लेफ़्ट में आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड का ये जो जिराफ है ये भेंट किया गया था यहाँ के राजा नरसिम्हा राव जी को। और उसी को पूरा यहाँ पर जैसे एक फ़ोटो खींचते हैं, उस मोमेंट को, उस सिचुएशन को यहाँ पर नक्काशी करके पत्थर में एक मूर्ति में कैद किया गया है। वो जिराफ अफ्रीका से आए हुए लोगों ने यहाँ पर भेंट किया था, उसी सिचुएशन को ये बनाया गया है। और ये है हॉर्स, मतलब कि जिसे हम इस्तेमाल किया करते थे पुराने ज़माने में। उस वक्त के घोड़े भी बहुत मज़बूत और बहुत अलग हुआ करते थे। महाराणा प्रताप के घोड़े को तो आप सब जानते ही हैं, किस प्रकार के घोड़े उस ज़माने में युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। ये जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, इसे कहते हैं बोइत। इसे भी इस्तेमाल किया जाता था, बड़े बड़े जो युद्ध हुआ करते थे, बड़े बड़े जो जहाज़ जो पानी में चला करते थे, क्योंकि यहाँ पर समुद्र भी है, तो लड़ाई के वक्त भी और बड़े बड़े सामानों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और उस वक्त किस हिसाब से इसे बनाया जाता था, डिज़ाइन किया जाता था, यहाँ पर एक देख सकते हैं। ये बहुत पुरानी एक पेंटिंग है, पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पर जगन्नाथ प्रभु की। बहुत ही ज़्यादा बारीकी से इस पेंटिंग को बनाया गया है। आप पॉज करके अगर देखें तो पैरों के नाखून, हर एक चीज़ में बहुत बराबरी से पेंटिंग की गई है। यही अंदर आपको एक फ़िल्म देखने को भी मिलेगी, जिसमें मतलब चलती ही रहती है काफ़ी सारी फ़िल्में, और इसका कोई टिकट नहीं देना पड़ेगा आपको।
जो मैंने आपको पीछे बताया था कि एक लोक कथाएं हैं यहाँ की, उस लोक कथाओं के बारे में आपको यहाँ पर एक एनिमेशन फिल्म दिखाई जाएगी। एक कह सकते हैं लोक कथा यानी कि एक फिक्शन जो है कोणार्क मंदिर को लेकर के जो कहानियाँ हैं कि मंदिर किस प्रकार से बना, अलग अलग कहानियाँ जो लोगों से हम सुनते आ रहे हैं, जिसका कोई रियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है, बस एक कही गई बातें हैं, लोक कथाएं हैं, वो आपको यहाँ देखने मिलेगी। म्यूज़ियम यहाँ होता है ख़त्म, मेरे आंखों के सामने है असली मंदिर। इसका व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये म्यूज़ियम के व्लॉग आने के बाद बहुत जल्द ये असली मंदिर का भी व्लॉग आने वाला है। यहाँ तक बने रहने के लिए सब लोगों को थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।